दोस्तों, धोनी का पहले प्रचार प्रसार क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी किया करते थे और अब इसका प्रचार प्रसार एडवर्टाइजमेंट आयुष्मान खुराना कर रहे हैं। लेकिन धोनी से जुड़ी एक बहुत बड़ी और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आज बताने वाला हूं। 2019 का एक आर्टिकल है द टाइम्स ऑफ इंडिया का, जिसमें धोनी हाउसिंग ने 98,000 करोड़ रुपए का पब्लिक मनी का गबन किया और इसके लिए यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। लेकिन वहां पर क्या कार्रवाई हुई, क्या फैसला हुआ, इसका कोई अता पता आज तक नहीं है। 98,000 करोड़ रुपए पब्लिक मनी का गबन कर लिया गया धोनी हाउसिंग के तरफ से। अब यह आरोप था, यह आरोप सिद्ध हुआ या नहीं हुआ, यह मुझे नहीं पता। यह तो 2019 का एक गंभीर आरोप था। आज के डेट में धोनी को लेकर के लोग कितना परेशान हो चुके हैं, ये यूं कहें कि धोनी को लोग यूज करके कितना परेशान हो रहे हैं, ये हो चुके हैं। इसके बारे में हम सबको बखूबी पता है। ये जो धोनी वन फ्रीडम क्रेडिट कार्ड है ना, इसके बारे में मैंने पहले भी बात किया है। ये कार्ड आता तो फ्री में जरूर है, घर पे बिना ऑर्डर किए पहुंच भी जाता जरूर है, लेकिन इसे एक्टिवेट करने के बाद जो परेशानी शुरू होती है, इसके बारे में बेहतर वही जानता है जो इस कार्ड को एक्टिवेट करवा करके इसमें बुरी तरह से फंस चुका है। आज मैं आपको एक ऐसे वेबसाइट पर लेकर के चलूंगा जहां पर लोग प्रतिदिन 3 से 4 कंप्लेंट्स सिर्फ और सिर्फ इसके लिए फाइल करते हैं। वो इसलिए क्योंकि लोग इससे इतना परेशान हो चुके हैं। ये यूं कहें कि धोनी वालों ने इतना कस्टमर्स को परेशान कर दिया है कि लोग कंप्लेंट फाइल करने पर मजबूर हो गए। तो चलिए अपने लैपटॉप स्क्रीन पर चलते हैं और पहले तो हम आपको वो कंप्लेंट्स दिखाते हैं जो धोनी के रिगार्डिंग प्रतिदिन 3 से 4 कंप्लेंट्स फाइल किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि कंज्यूमर कंप्लेंट कोर्ट.com एक वेबसाइट पर धोनी को लेकर के लगभग प्रतिदिन लोगों ने कंप्लेंट फाइल किया है। मैं आपको कंप्लेंट भी दिखाऊंगा किस किस टाइप का है। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो इंडिया बुल्स धोनी है और इससे रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारे कंप्लेंट है। ये यूं कहें कि एक एक दिन में 2-2, 3-3 कंप्लेंट्स यहाँ पे लोगों ने फाइल किए। डेफिनेटली लोग परेशान हुए होंगे, लोग बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गए होंगे, तब जो है ऑनलाइन आ करके इस तरह के वेबसाइट पर कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं। यहाँ से कितनी कार्रवाई होगी इसके बारे में मुझे नहीं पता और ये वेबसाइट कितना सही है ये भी मुझे नहीं पता। लेकिन जस्ट लोग किस तरह से फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल करके, जस्ट मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मनी डिडक्टेड फ्रॉम माई अकाउंट, ये 27 दिसंबर 2021 का है कंप्लेंट है। फिर यहाँ पर देखिए कि एक्टिवेटेड कार्ड का सब्सक्रिप्शन चार्जेस के माध्यम से वसूली करता धोनी वन फ्रीडम कार्ड, ये भी 27 दिसंबर 2021 का है। और ये पूरा लिंक ओपन करेंगे तो एक आर्टिकल टाइप में ओपन होगा जो कि एक लंबा चौड़ा डिटेल में लोगों ने यहाँ पे कंप्लेंट फाइल किया है और यहाँ पे सारे कंप्लेंट का डिटेल है, किसने कंप्लेंट फाइल किया, किस डेट में किया, किसको लेकर के किया और किस कैटेगरी का है। ठीक है, ये सारा डिटेल आपको यहाँ पर दिखता है। आगे देखिए यहाँ पर ये भी 27 दिसंबर का है। जतिन रस्तोगी ने कंप्लेंट फाइल किया है कि इनएक्टिव धोनी वन फ्रीडम कार्ड सब्सक्रिप्शन फी, यानी कि इनसे इनएक्टिव धोनी वन फ्रीडम कार्ड का भी सब्सक्रिप्शन चार्ज किया जा रहा है। आगे देखिए ये भी 27 दिसंबर का है। शुभम ने ये कंप्लेंट फाइल किया है, फ्रॉड धोनी ऐप। तो यहाँ पर ये भी कुछ ऐसा ही लिख रहे हैं कि भाई हमने पैसे पहले पेमेंट कर दिया है, फोरक्लोज भी कर दिया है, लेकिन फिर भी हमें चार्ज किया जा रहा है। आगे देखिए डिडक्टिंग अमाउंट आफ्टर फोरक्लोजर लोन, तो यहाँ लोन को बंद करने के बाद भी इनसे अमाउंट डिडक्ट किए जा रहे हैं। ये सागर अनेजा हैं, इन्होंने दिसंबर 26 को ये कंप्लेंट फाइल किया है। आगे देखिए अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय धोनी बैंक रिगार्डिंग माई पर्सनल लोन, ये भी 26 दिसंबर का है। अब देखते जाइए कितने सारे कंप्लेंट्स है। ये एक दिन में 3-3, 4-4 कंप्लेंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ धोनी को लेकर के, इंडिया बुल्स धोनी को लेकर के। और ये हमारा इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट मैं आप लोग को इस वेबसाइट के माध्यम से दिखाना चाह रहा हूँ कि लोग कितना फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं इसे यूज करके। और इतना फ्रस्ट्रेटेड होने के बाद ये ऑनलाइन आ करके यहाँ पे कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं, वो भी एक एक दिन में 3-3, 4-4 लोग आकर के फाइल कर रहे हैं। आगे देखिए इंडिया बुल्स धोनी डू फ्रॉड टू कस्टमर्स, ये शादाब है, 26 दिसंबर को ये कंप्लेंट फाइल करते हैं। आगे देखिए 25 दिसंबर को ये देवाशीष तरफदार हैं, इन्होंने लिखा कि इंडिया बुल्स धोनी फोर्सिंग टू पे मनी विच
इज ऑलरेडी पेड। तो जो पहले पे किया जा चुका है उसी अमाउंट को फिर से पे करने के लिए इन्हें फोर्स किया जा रहा है। आगे देखिए, नीड रिफंड एंड फोरक्लोजर, ये 25 दिसंबर का है, सलमा। आगे देखिए, धानी फ्रीडम कार्ड मंथली सब्सक्रिप्शन चार्जेस, ये भी 25 दिसंबर का है। आप आ जाइए यहाँ पे, 11 दिसंबर, आप देख लीजिए 11 दिसंबर, 7 दिसंबर, यहाँ पे देखिए 6 दिसंबर। यानी कि इस तरह के बहुत सारे कंप्लेंट्स आपको धानी फ्रीडम कार्ड के रिगार्डिंग मिलेगा। तो दोस्तों, ये आपने देखा, लोग इतना परेशान हो गए हैं कि मजबूर होकर के, लाचार होकर के ऑनलाइन जाकर के प्रतिदिन 3 से 4 यूजर कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं। अब ये जो वेबसाइट है, ये कितना सही है कितना गलत है, इसकी पुष्टि मैं नहीं करता, और मैं ये भी नहीं कहता कि यहां से कार्रवाई हो ही जाएगी। लेकिन इससे एक बात का अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि लोगों के अंदर कितना फ्रस्ट्रेशन है, कितना गुस्सा है इसको लेकर के, कितना लोग परेशान हो चुके हैं, कितना लोगों को परेशान किया जा चुका है। इसी वजह से लोग जो है इस तरह के वेबसाइट पर जाकर के कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इस वेबसाइट पर जितने कंप्लेंट्स फाइल किए गए हैं इस पर कार्रवाई होगी, लेकिन ये पब्लिक डोमेन में एटलीस्ट लोगों तक यह जानकारी तो जरूर पहुंचेगी कि आखिर इस कार्ड में क्या कमी है, धानी को लेकर के आखिर इतने सारे कंप्लेंट्स फाइल क्यों किए जा रहे हैं। इस बात की जानकारी एटलीस्ट ऑनलाइन आने के बाद लोगों को जरूर लगेगा। और मैं अपने तरफ से कुछ नहीं, बल्कि लैपटॉप स्क्रीन पर जो आपने देखा ना, ये सारे जेन्युइन यूजर्स जो परेशान हो चुके हैं, उन लोगों ने कंप्लेंट्स फाइल किए। अब यहां पर हमारा एक सिंपल सा सवाल बनता है, उन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से जो करोड़ों में पैसे ले करके इस तरह के ऐप का, इस तरह के कार्ड का प्रचार प्रसार करते हैं। मेरा सिंपल सा सवाल यह है कि ये चाहे आयुष्मान खुराना रहे या फिर आपसे पहले धोनी रहे, क्या इन्होंने कभी धानी वन फ्रीडम क्रेडिट कार्ड को यूज किया, या क्या कभी यूज किया होगा? अगर आपने कभी देखा भी होगा वीडियो में, प्रचार में, एडवर्टाइजमेंट में, तो वो सिर्फ और सिर्फ पैसे लेकर के दिखावे के लिए प्रचार करते हैं, जैसे मानो कि वो खुद भी इसे यूज कर रहे होंगे। लेकिन इसमें सच्चाई रत्ती बराबर नहीं है। वो इस तरह के कार्ड को ना यूज करते हैं, ना इस तरह के ऐप को यूज करते हैं, लेकिन करोड़ों रुपए लेकर के इसका प्रचार प्रसार जरूर करते हैं ताकि लोग देखा देखी इसे सब्सक्राइब करें। और जो फिर प्रॉब्लम फेस करते हैं, जो लोग झेलते हैं, वो सिर्फ आम आदमी झेलता है। इस तरह के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज नहीं, जो करोड़ों में पैसे लेकर के टीवी पर आकर के प्रचार प्रसार कर करके चले जाते हैं। मेरे हिसाब से ऐसे सेलिब्रिटीज जो करोड़ों में इस तरह के ऐप के लिए, इस तरह के कार्ड के लिए प्रचार प्रसार करते हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। इन्हें शर्म आनी चाहिए। इन्हें एटलीस्ट ये जानकारी तो इकट्ठा करनी चाहिए इनके साथ बॉन्ड करने के टाइम, इनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के समय, कि भाई क्या इसकी सच्चाई है, इससे कितना लोगों को फायदा हो रहा है, कितने लोग इससे नुकसान में है, या कितने लोग इससे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। क्या इस तरह के सेलिब्रिटीज ने कभी इस बारे में गौर किया? और अगर नहीं किया तो फिर हम ऐसे लोगों को सेल्फिश कहेंगे, ऐसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ कहेंगे कि भाई ये अपनी देखते हैं, लोगों की नहीं देखते। जब इस तरह के सेलिब्रिटीज सिर्फ अपना देखते हैं, इस तरह के सेलिब्रिटीज सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए में फीस लेकर के किसी भी चीज का प्रचार प्रसार कर देते हैं, तो फिर हम उन्हें अपना रोल मॉडल कैसे मानेंगे, हम उन्हें फॉलो कैसे करेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये सोचने की जरूरत है कि इतने बड़े बड़े स्टार्स, इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स सिर्फ करोड़ों रुपए के पैसे लेकर के ऐसे प्रचार प्रसार करते हैं जैसे कि लोगों का इससे लाखों का फायदा हो रहा हो। लेकिन आपने जैसा कि लैपटॉप स्क्रीन पर देखा, कितने लोगों ने कंप्लेंट फाइल किया है, प्रतिदिन 2 से 3 कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं। बताइए, जितना भी आपने कंप्लेंट्स देखा, सब में पेमेंट को लेकर के, किसी ने पेमेंट कर दिया, उसे फिर से पेमेंट मांगा जा रहा है, किसी ने अकाउंट क्लोज कर दिया, फिर भी उससे चार्ज कर लिया जा रहा है, किसी का बैंक अकाउंट लिंक है लेकिन उसका अकाउंट परमानेंटली क्लोज हो चुका है, फिर भी उनके बैंक से पैसे कट जा रहे हैं। तो इस तरह का ड्रामा यहां से हो रहा है, और इसका जिम्मेदार मैं सिर्फ और सिर्फ इन सेलिब्रिटीज को मानता हूं, जो इनसे करोड़ों रुपए लेकर के प्रचार पर प्रचार करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तारीफ की पुलें बांधते हैं। लेकिन इसकी जो सच्चाई हमारे और आपके सामने है, यह बेहद चौंकाने वाला है। और इसीलिए हम इन स्टार्स को यही कहेंगे कि इन्हें शर्म आनी चाहिए। इन्हें शर्म आनी चाहिए कि इस तरह के प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ करोड़ों रुपए लेने के लिए। क्या इन्हें सही गलत की पहचान नहीं, या फिर इन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भले ही लोग डूबे तो डूबे, हमारे को करोड़ों रुपए मिल तो जा रहे हैं।
अगर ये लोग ऐसा सोचते हैं तो वाकई ये हमारे रोल मॉडल भी नहीं हो सकते और ना ही हम इनके फैन हो सकते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।